देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और हम लाए हैं आपके लिए विशेष खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। बांग्लादेश में ढाका के माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज परिसर पर सोमवार को वायुसेना का ट्रेनर विमान F-7BGI गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई। हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ। बांग्लादेशी सेना ने कहा दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई है। पायलट ने विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह स्कूल से टकरा गया। वायुसेना ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। हादसे में मरने वालों में 25 छात्र, 1 शिक्षक और पायलट भी शामिल हैं। 171 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 78 से ज्यादा गंभीर घायलों का इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के सीरिया पर हमले से ट्रंप नाराज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बर्ताव पर नाखुशी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने नेतन्याहू को पागल और ऐसा बच्चा जो सही व्यवहार नहीं करता है तक कह दिया। व्हाइट हाउस का मानना है कि नेतन्याहू बेकाबू हो गए हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीबी पागलों की जैसी हरकतें कर रहे हैं। वह हर जगह पर बम गिरा रहे हैं, जिससे ट्रंप की शांति कायम करने की कोशिशें कमजोर हो रही है। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंपा। उसमें लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। वहीं संसद से खबर आई है कि केश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाअभियोग के नोटिस पीठासीन अधिकारियों को सौंपे गए। इन पर पक्ष और विपक्ष के 215 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। महाअभियोग प्रस्ताव को भाजपा, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम और अन्य दलों के सांसदों का समर्थन मिला है। साइन करने वाले सांसदों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रसाद रूडी, सुप्रिया सूले, केसी वेणुगोपाल और पीपी चौधरी जैसे सांसद भी शामिल हैं। वहीं संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यसभा, लोकसभा में आज भी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष ने सोमवार को इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। पहले दिन हंगामे के बीच सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। वहीं एक और मिजोरम में 3 दिन से जारी ऑयल टैंकर ड्राइवर की हड़ताल से सोमवार को राजधानी आइजोल समेत राज्य के 70% पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। राज्य सरकार ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से लगातार बातचीत कर रही है। हालांकि एसोसिएशन का कहना है कि टूटी सड़कों से टैंकर्स नहीं ला सकते। हड़ताल के चलते राज्य में पेट्रोल, डीजल के साथ साथ रोजमर्रा के सामान की सप्लाई भी ठप पड़ गई है। इसके चलते हर जरूरी सामान दोगुनी कीमत में मिल रहा है। आइजोल और लुंगलेई में स्कूल की बसें बंद कर दी गई हैं। बच्चे पैदल स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूलों ने छुट्टी कर दी है। अब जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 साल का एक बच्चा भी है। लैंडस्लाइड की अलग अलग घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ बाढ़ में बह गया। बंजर नदी में बहते हुए बाघ को देखा गया। जबलपुर समेत प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार के 27 और राजस्थान के 4 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 24 जुलाई के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
जिससे आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में फिर से तेज बारिश होने की संभावना है। आप जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। भारत की जूनियर मिक्स्ड बैडमिंटन टीम एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप से बाहर हो गई है। सोमवार को इंडोनेशिया के सोलो में खेले गए क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड टीम को जापान से 104-110 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला रिले स्कोरिंग सिस्टम के तहत खेला गया, जिसमें हर मैच के अंक जोड़े जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट की। प्लेइंग 11 में टीम इंडिया कम से कम 2 बदलाव तो जरूर करेगी। लॉर्ड्स टेस्ट खेलने वाले आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए हैं। ऐसे में दोनों प्लेइंग 11 से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज में से किन्हीं 2 प्लेयर्स को मौका मिल सकता है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में चौथा टेस्ट 23 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड ने पहला और तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। तो ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिजलर्स न्यूज। धन्यवाद।